हेलो फ्रेंड्स, मैं एमडी एक बार फिर से हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं आप सभी को वर्ग पढ़ा रहा हूँ और आज भी हम वर्ग के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए वर्ग को हम शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि वैसे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, कमेंट भी करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ इस चैनल पे तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। ठीक है, चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं वर्ग पे। देखिए ये कोई वर्ग है, ये एक वर्ग है। ठीक है, अच्छा इसकी भुजा हम मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं? ए। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूं कि इस वर्ग के अंदर एक बड़ा से बड़ा मैं वृत्त बनाता हूं। ठीक है, तो बड़ा से बड़ा वृत्त बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उस वृत्त को इन भुजाओं के साथ, वर्ग के चारों भुजाओं के साथ क्या करना पड़ेगा? स्पर्श करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये बड़ा से बड़ा क्या बन गया? वृत्त बन गया। अगर मैं आपसे इस वृत्त की ये जो है त्रिज्या पूछ लूं, त्रिज्या, ठीक है, इसकी त्रिज्या पूछ लूं तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसकी त्रिज्या देखते हैं हम। देखिए ये केंद्र है, ठीक है, और ये है आपकी त्रिज्या। अब इस त्रिज्या को हम केंद्र से पास कर रहे हैं और सरकमफ्रेंस तक ला रहे हैं, ये वृत्त की परिधि तक ला रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे? तो अगर ये भुजा ए है तो वैसे ही ये ए होगा और ये तो ए होगा ही, वर्ग की भुजा है तो ये भी ए होगा। और त्रिज्या जो होता है वो क्या होता है? व्यास है, ये व्यास का आधा होता है। तो ये हिस्सा a/2 हो जाएगा और यहाँ से ये नीचा भी कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आप इस बात को कि एक वर्ग के अंदर बड़ा से बड़ा अगर वृत्त बनाया जाए तो उस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी? वर्ग की भुजा के आधी होगी। ठीक है, चलिए अब मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे कि इस वृत्त का जो है क्षेत्रफल उसके बारे में मुझे बताइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है πr², ये होता है। चलिए अब मैं यहाँ पे पाई रख रहा हूं, ए की जगह पे, आर की जगह पे मैं कितना रखूंगा? a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। पाई का मान 22/7 a² और ये कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, इसको आप काटोगे तो ये 11 और ये हो जाएगा 2। 11a²/14। आपने देखा ये क्या आ गया? वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप इस वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा अगर कभी कभी आपके पेपर में ये क्षेत्रफल ना पूछ के क्या कर दे, ये वाला हिस्सा जो है ये कलर कर दे। ठीक है, ये हिस्सा कलर कर दे और इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ ले कि बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? इन चारों का कैसे निकालेंगे? इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे? इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो हमें ये चारों कलर्ड पार्ट जो हैं इनका क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा a² और यहां से हम लेस करेंगे 11a²/14। ठीक है, समझ पा रहे? ये 1 कितना हो जाएगा? यहां से घटेगा तो मैं क्या करता हूँ 14 और 1 का एलसीएम 14 लेता हूँ। यहाँ पे 14a² - 11a²। ठीक है, और ये आ गया 3a²/14। ठीक है, तो ये 3a²/14 क्या आया? इन चारों क्षेत्रों का क्षेत्रफल आया। ठीक है, अच्छा अगर पेपर में कभी आपसे इन चारों का ना पूछकर, समझिए, इस एक का पूछे तो क्या कर देंगे हम? इस क्षेत्रफल का 1/4 कर देंगे। ऐसे कर देंगे 3a²/14 का 1/4 हिस्सा। ठीक है, अगर 2 का पूछे तो क्या कर देंगे? 1/2 हिस्सा।
ऐसे ही 3 का पूछेगा तो हम 1/3, 4 का पूछेगा तो ये वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से हम वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे और इन कलर्ड जो है पार्ट है इनका भी क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये तो है हमारा आज का पहला कंसेप्ट। चलिए अब दूसरे कंसेप्ट पे चलते हैं, ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। देखिए दूसरा कंसेप्ट सेम इसी के जैसा है, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन है, उस चीज को समझिएगा और वो जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। उस पे भी अक्सर पेपर में क्वेश्चंस आप पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए इस बार मैं फिर से क्या कर रहा हूं, एक वर्ग बना रहा हूं, ये एक वर्ग है, ठीक है। ये क्या है, एक वर्ग है और इस बार मैं पूछ रहा हूं कि ये जो वर्ग है इसके चारों शीर्ष, ये शीर्ष होते हैं वर्ग के, क्या होते हैं, शीर्ष। इन शीर्षों को छूता हुआ मैं एक वृत्त बनाता हूं, ठीक है। ये हमारा एक वृत्त है, ओके, ये वृत्त है, ठीक है। अच्छा, इस वर्ग की मैं भुजा देता हूं ए, ये भुजा जो है ए है, ठीक है। और फिर से मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि बताइए इस वृत्त का जो है त्रिज्या है आर, इसके बारे में आप पता कीजिए कि ये आर क्या होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये एक वर्ग है तो ये भुजा अगर ए है तो ये क्या होगी, ए होगी, ठीक है। ऐसे ही ये वाली भुजा ए होगी और ये ऊपर वाली भुजा भी ए होगी। हम इस भुजा की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, हमें क्या करना है, इस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो जरा समझिए, इस वृत्त का ये केंद्र होगा ना। चलिए, अच्छा मैं क्या करता हूं, इस केंद्र से इसके वर्टेक्स को मिलाता हूं, ठीक है। और इधर भी मैं यही काम करता हूं, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो लाइन हमने खींची है इसको मैं नाम देता हूं ये ABCD, ठीक है। ये वाली जो हमने लाइन खींची ये क्या है बताइए, ये वर्ग का क्या है, विकर्ण है, ठीक है। यहाँ पे तो समकोण होता ही है वर्ग में। अगर ये A है और ये A है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ये वाली भुजा निकाल लेंगे, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी, √2 × A हो जाएगी। निकाल लीजिएगा, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर से, ठीक है, और कर्ण का स्क्वायर ये मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। तो हमने इसकी भुजा निकाल ली, ये विकर्ण है। और आप ध्यान दीजिए कि यही विकर्ण जो है इस वृत्त का क्या है, व्यास है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको आधा कर देते हैं तो ये √2a/2 हो जाएगा त्रिज्या, ये भी √2a/2 हो जाएगा, क्या हो गया, वृत्त की त्रिज्या। समझ पा रहे, तो हमने वृत्त की त्रिज्या निकाल ली। अच्छा, अगर मैं आपसे इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछूं तो क्या नहीं निकालेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। देखिए कैसे, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, πr², यही तो होता है। और इस बार r कितना है हमारा, √2a/2। तो हम रखते हैं पाई का मान 22/7, या फिर ऐसे ही रखते हैं पाई r की जगह पे कितना, √2a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा पाई, ये कितना हो जाएगा, 2a² 4, ये कटेगा तो 2 πa²/2। ये वृत्त की क्या आ गई, वृत्त का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अच्छा, ये तो वृत्त का क्षेत्रफल है। पाई का मान आप चाहे तो रख लीजिए, यहाँ पे देखिए 22/7 × 2a², ये कितना हो जाएगा, 11a² में कितना, 7 आ गया। समझ पा रहे, इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा, या फिर ये तरीका याद रखिए ताकि आप जब भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना चाहें इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो चारों पार्ट हैं इसका क्षेत्रफल निकालिए, ये जो कलर्ड पार्ट है इसका क्षेत्रफल आप निकालिए, ठीक है। इसको मैं कलर कर दे रहा हूं। अब मैं आपसे इसका क्षेत्रफल पूछ रहा हूं, बताइए मुझे इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस बार हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा,
घटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए घटा लेते हैं। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है 11a² बटा 7 और माइनस इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखिए इस वर्ग की भुजा a है तो इसका क्षेत्रफल a²। ठीक है, तो ये आएगा 4, ये जो चारों कलर पार्ट है ना, चारों रंगीन भाग, इसका क्षेत्रफल निकलेगा। इसको कैलकुलेट करते हैं। 7 11a² माइनस 7a², ये कितना आ गया 4a² बाई 7। ये आ गया 4a² बाई 7 इस चारों कलर्ड पार्ट का क्षेत्रफल। अच्छा, अगर 4 ना देकर मान लीजिए सिर्फ 1 दे तो हम क्या कर लेंगे, इसका 1/4 हिस्सा निकाल लेंगे, क्योंकि ये 4/4 हिस्से का मान है। ठीक है, 4 का मान है और 1 का मान निकालना है तो 1/4 कर दें। ठीक है, 2 का मान निकालना है, 2 का, ये 2 का 2 कलर पार्ट तो 1/2 कर दीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है। 3 का निकालना है तो 1/3 कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अच्छा, ये जो रिजल्ट हमने निकाला इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये सारे के सारे रिजल्ट जो है मैं इस बार एक साथ लिख देना चाहता हूं कि इसका तो क्षेत्रफल हमने इतना देखा, इतना क्षेत्रफल हमने और भी किसी चीज का देखा था, उसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे ताकि आप याद रखिएगा। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं। देखिए इस वाले कलर पार्ट का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला 4a² बाई 7। ऐसा रिजल्ट हमने और भी जगहों पे निकाला था। कहाँ पे, जरा आइए यहाँ पे देखिए। अगर इस प्रकार से कोई आकृति है वर्ग और इसके बीच में क्या है, 2 इस प्रकार से एक लीफ है, तो इसका अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको मैंने बताया था कि अगर ये भुजा a है तो क्षेत्रफल 4a² बाई 7। ठीक है, और मैंने एक और बताया था 4a² बाई 7 की इसका वैल्यू होता है कि अगर मान लीजिए इस प्रकार से कोई वर्ग है, उसकी भुजा a है। ठीक है, ये a है और अगर मैं इस प्रकार से 2 अर्धवृत्त यहाँ पे और 2 अर्धवृत्त यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं इस कलर पार्ट का एरिया पूछूं, ठीक है, तब भी क्या होता है आंसर हमारा 4a² बाई 7। तो हमने 3 रिजल्ट देखे जिसके वैल्यूज जो होते हैं बिल्कुल समान होते हैं। तो इस बात को अगर आप याद रख रहे हैं तो बहुत आसान होगा आपके लिए क्वेश्चंस को हल करना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं हम वर्ग के एक और कंसेप्ट को जानते हैं जो मिक्स है किसके साथ, सर्किल के साथ। ठीक है, मैं ये मिटा ले रहा हूं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा इस बार, पर कोई बात नहीं। चलिए एक और कंसेप्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास फिर से एक वर्ग है। क्या है ये, वर्ग है। ठीक है, ये एक वर्ग है। अच्छा, इसको सेंटर मानकर हम क्या करते हैं, इसको सेंटर मानकर हम एक चाप खींचते हैं यहाँ पे। ठीक है, चाप खींच दिया हमने। बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा वृत्त बना देते हैं। ये छोटा सा वृत्त स्पर्श करता हुआ, ठीक है, ये वृत्त समझिए, ये वृत्त है। ठीक है, अगर मैं इस वृत्त की त्रिज्या पूछूं, ये त्रिज्या है मान लीजिए, त्रिज्या पूछूं, बताइए क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। अगर इस वर्ग की भुजा आपको दी गई हो तो कैसे निकालेंगे, ये हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इस वर्ग की भुजा a है और हमें इस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। जरा समझिए, अगर ये केंद्र है तो इस केंद्र से ये जो दूरी है और हमें ये चाप जो खींचा है, इस चाप को क्या करते हैं, एक वृत्त का रूप देते हैं। ध्यान दीजिए ये, ठीक है, एक वृत्त का रूप देते हैं। समझ पा रहे? तो अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन, ये क्या हो जाएगी, इस पूरे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, ये भी a है। ऐसे ही मैं इधर लाइन खींचूं इस केंद्र से सीधी लाइन, तो ये भी त्रिज्या होगी। और अगर मैं यहां से यहां पे मिलाऊं तो ये भी क्या होगी, त्रिज्या ही होगी। ठीक है, तो अगर ये a है, ये a है, तो ऐसे ही ये भी क्या होगा, a होगा। ठीक है, और इसकी त्रिज्या को हमने r मान लिया। ठीक है, अब देखिए इस लाइन को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं।
ये छोटी वाली त्रिज्या, ठीक है, और ये ए। मेरी बात समझ में आ रही है? इस लाइन को मैं, देखिए ये अभी मैंने आपको बताया कि एक टेंजेंट और त्रिज्या के बीच में कितने का कोण, 90 डिग्री का कोण, ठीक है। ऐसे ही ये त्रिज्या है, देखिए ये त्रिज्या है ना, त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा, कितना कोण, 90 डिग्री का कोण। ये 90, ये 90, ये तो 90 है ही, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90। यहाँ पे क्या बन गया, एक क्या बन गया, एक वर्ग बन गया, क्योंकि चारों भुजाएं देखिए समान है। यहाँ पे ये आर, ये आर, अगर ये आर है तो ये भी आर, अगर ये आर है तो ये भी आर, वर्ग की भुजा समान। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, होगा ना। इस लाइन को मैं यहां से जोड़ दे रहा हूं, ठीक है। तो ये वाली लाइन मैंने जो जोड़ी है, मैं इसको नाम दे रहा हूं ए बी सी डी। तो ये जो बी डी होगा, ये बी डी इस छोटे वर्ग का क्या होगा, क्या होगा, विकर्ण होगा ना। अच्छा, विकर्ण होगा, अगर ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर, तो ये जो बी डी होगा आपका, बी डी, ये क्या होगा, √2 इंटू आर नहीं होगा। फिर से ये पाइथागोरस प्रमेय से ये आर, आप इसको निकालेंगे तो √2 इंटू क्या आएगा, आर आएगा। क्योंकि आप जानते हैं वर्ग का विकर्ण ही होता है, क्या वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू ए, ठीक है, 2 गुने भुजा, और यहाँ पे भुजा आर थी तो आर हो गया, ठीक है। अब जरा समझिए मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस पूरे लाइन को देखें यहां से यहां तक, तो ये भी क्या है, इस बड़े वाले वर्ग का विकर्ण नहीं है, बिल्कुल है। चलिए, तो इस बड़े वाले वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, जरा बताइए। बड़े वाले वर्ग का विकर्ण जो होगा वो क्या होगा, √2 इंटू ए होगा, क्योंकि ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो ये वाला लाइन क्या होगा, √2 इंटू ए, ठीक है। अच्छा, ये जो √2 इंटू ए है, क्या ये बराबर नहीं होगा इसके, इसका जोड़ प्लस इसका जोड़ प्लस यहां से यहां तक का जोड़, इसका इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल कर देते हैं, ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। यहां से यहां तक अभी हमने निकाला √2 इंटू आर, √2 इंटू आर प्लस यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, आर, और प्लस यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, ए, बराबर ये नहीं हो जाएगा इसके, ये पूरे वाले वर्ग के विकर्ण के, और ये कितना होगा, √2 इंटू ए होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस ए को उधर ले आते हैं, एक जात वाले को एक जात के संग, इसमें से आर कॉमन होगा, तो ये होगा √2 प्लस ए 1, और बराबर ये ए उधर जाएगा तो √2 a माइनस ए, ये r है, ये √2 प्लस 1 इक्वल, इधर से कॉमन क्या होगा, a कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा √2 माइनस 1, ठीक है। अच्छा, इसको हम बट्टा में भेज सकते हैं, चूंकि हमें r की वैल्यू पता करनी है, तो a √2 माइनस 1 बट्टा √2 प्लस 1, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कीजिए आप, अंश का परिमेयकरण कर लीजिए, ताकि ये हर जो है ये छोटा हो जाए। यहाँ पे √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा r बराबर √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, ये हो जाएगा a इंटू √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी जो होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब जब दोनों को आप स्क्वायर कीजिएगा, देखिए ध्यान से, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर जब आप कीजिएगा तो ये 2 होगा और ये 1 होगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो नीचे 1 आ जाएगा, मेरी बात समझ में आ रही है, नीचे 1 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, r की वैल्यू कितनी निकल के आई, a इंटू √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको और आप छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसको लगाकर, ठीक है। चलिए मैं छोटा कर देता हूँ, ये मैं मिटा रहा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं ना, ये √2 माइनस 1 को स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1,
माइनस 2√3, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2√3। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, r बराबर a इंटू 3 माइनस 2√3। ठीक है, ये r की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस वर्ग की भुजा दी गई हो तो इस भुजा को यहाँ पर रख दीजिएगा, r की वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझ में आया और आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।